अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। कल हमने इथिक्स का जो है पार्ट 1 कंप्लीट किया था। आज थोड़ा सा और चीज़ों को देख लेते हैं ताकि हमें बेसिक नॉलेज आ जाए। और मुझसे आप लोग पूछ रहे हैं काफ़ी लोग कि सर हम ये इथिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो जनाब देखो, इसमें से ना जनरल नॉलेज निकलती है बहुत ज़्यादा। ये डिफरेंट रिलीजन से इनके आप हमें बेसिक चीज़ें अगर हम पढ़ लें तो काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। किसी भी किस्म का पेपर हो, पीएचडी, जीएसटी, एफआईए, सीआईए और किसी किस्म का भी पेपर हो, 17 ग्रेड, ये जो जनरल नॉलेज कहीं नहीं जा रही भाई, ये आपके बहुत काम आएगी हर पेपर में। तो हमें चीज़ों का पता होना चाहिए, याद रखना चाहिए चीज़ों को, कहाँ की चीज़ कहाँ आ जाती है। पूछ सकते हैं गौतम बुद्ध कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, हिंदू धर्म की किताबों के नाम बता दें, ये चीज़ें पूछ सकते हैं। तो इसलिए हम इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं और कुछ इथिक्स के क्वेश्चंस आए भी थे, तो मैं इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ इस चीज़ को। कल हम यहाँ रुके थे हिंदू धर्म, उससे पहले पहले हमने जो है वो कुछ मेन चीज़ें कंप्लीट की थी। तो आज देखते हैं। अच्छा जनाब, यस, ओके, लेट मी मेक इट हियर, यस। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म दुनिया का कदीम तरीन धर्म माना जाता है, ओल्डेस्ट रिलीजन माना जाता है। बट यू नो इस्लाम इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन। आदम अलैहिस्सलाम से ही स्टार्ट हो गया था इस्लाम। तो बहरहाल खैर, इसका हकीकी नाम सातन धर्म है। सातन का मतलब होता है सदा, और सदा का मतलब होता है हमेशा, यानी सदा कायम रहने के हैं। ठीक है, तो सातन का मतलब है कि सदा कायम रहेगा। धर्म, ये जो लफ्ज़ धर्म है, ये संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ धर से निकला है, जिसके मायने हैं थामना, टू होल्ड, टू बकअप, सही, थाम लेना किसी चीज़ को। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो इस ज़िंदगी इसके बाद आने वाली है, यानी कि दूसरा जन्म जो है, तो उस ज़िंदगी में सहारा जो होगा वो सिर्फ़ हिंदू धर्म होगा। ठीक है, यानी कि ये हिंदू धर्म, यानी कि जो थामने वाला जो होगा आपको नेक्स्ट लाइफ के अंदर, वो यही धर्म होगा। तो ये कुछ इस तरह से मुमासलत है इसकी। ठीक है, और उसके बाद कदीम दौर में मगरबी हिंदुस्तान में 7 दरिया बहते थे। ठीक है, मगरबी हिंदुस्तान का मतलब है कि ये पाकिस्तान का कुछ एरिया लग जाता है। देखो, हमारा जो ईस्ट है वो इंडिया है, और इंडिया का जो वेस्ट है वो पाकिस्तान है, सही है। और हमारा जो वेस्ट है वो ये अफ़गानिस्तान और ये ईरान। अफ़गानिस्तान थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट की तरफ चला जाता है, लेकिन वही चीज़ है। तो आई समझे बात। तो यानी पाकिस्तान का ईस्ट इंडिया, और इंडिया का जो वेस्ट है वो पाकिस्तान के एरियाज़। ठीक है, तो इस तरफ जो है कुछ 7 दरिया बहते थे। संस्कृत ज़बान में जो है दरिया को कहते हैं सिंधु। ठीक है, दरिया को संस्कृत ज़बान में सिंधु कहते हैं, उर्दू ज़बान में तो दरिया ही कहते हैं, इंग्लिश में रिवर कहते हैं। ठीक है, इन दरियाओं वाले इलाके को कहा जाता था सपत सिंधु, यानी ये दरिया है, सही है, और इसके ये जो आसपास का जो एरिया है इसको जो है कहा जाता था सपत सिंधु। ठीक है, ये बड़ा अजीब सा दरिया बना है, बस समझ लीजिएगा। अच्छा, और यहाँ इन एरियाज़ में सपत सिंधु में रहने वाले लोगों को सिंधु कहा जाता था। ठीक है, सिंधु बासी या सिंधु। वस्ती एशिया और ईरान से आराई, अच्छा, आराई अक़वाम यहाँ आकर आबाद हुई हैं। ये आराई जो है ना, असल में ये है आर्यंस। ये आर्यंस जो है ना, ये आर्यंस, ये लोग आए थे सेंट्रल एशिया से, यानी वस्ती एशिया से। पहले इन आर्यंस के बारे में, या आराई अक़वाम जो हैं इनके बारे में बता देता हूँ। आराई नहीं है, ये आराई हैं, ये आर्यंस हैं, ये डिफरेंस करना। ठीक है, तो आर्यंस जो थे ना, ये लोग काफ़ी ना एग्रेसिव काइंड ऑफ अ पर्सन थे, यानी कि इनकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा फिरोशियसनेस थी, और माचो टाइप ऑफ, ठीक है ना, बड़े माचो किस्म के लोग थे, फ्यूरियस थे, गुस्से वाले, ज़बरदस्त बहादुर टाइप के लोग थे। ठीक है, तो ये लोग जो हैं वस्ती एशिया से या ईरान की तरफ से आए हैं। वस्ती एशिया का मतलब होता है सेंट्रल एशिया। ठीक है, और सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया CA, और सेंट्रल एशिया में कुछ ये 5 आती हैं, शायद 5 कंट्रीज़ आती हैं ये, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान और काज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान। यस, ये 5 कंट्रीज़ हो गई। ठीक है, तो किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान,
ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गई ना ये तो काज़ाकिस्तान, सॉरी ए को भी काउंट कर रहा हूँ मैं, यही बोलूँ। ये है सेंट्रल एशिया पूरा, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ये है सेंट्रल एशिया, 5 कंट्रीज़ हैं। यहीं से ये लोग आर्यंस आए थे और ये आकर जो है आबाद हो गए कहाँ पे, इधर ये इंडस वैली में। इंडस वैली सिविलाइजेशन इन्होंने बनाई। इंडस वैली में आके यानी कि इधर ही जहाँ पे दरिया सिंध बह रहा था, इस तरफ यहाँ आके आबाद हो गए। अब ना इनकी ज़बान में, ये अक़वाम यहाँ आकर आबाद हुई तो इनकी ज़बान में सीन लफ्ज़ नहीं था, ठीक है ना। तो इस सीन को जो है वो हे पढ़ते थे, सही है। तो यहाँ के जो लोग रहते थे उनको सिंधु कहते थे। तो जब ये लोग आके यहाँ आबाद हुए तो ये क्योंकि सीन लफ्ज़ इनकी ज़बान में नहीं था तो सिंधु को वो हिंदू हिंदू कहने लगे और वहीं से सिंधु से हिंदू लफ्ज़ निकला जो यहाँ के रहने वालों के लिए अब बोला जाता है। तो ये इस वर्ड हिंदू की जो है ना हिस्ट्री है, आपको थोड़ी सी समझ में आ गई, बेसिक हिस्ट्री। ऑब्वियसली इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी लेकिन ऊपर से बेसिक हिस्ट्री हमें समझ में आ गई कि ये जो वर्ड हिंदू है ये ड्राइव कैसे हुआ है। असल में आर्यंस थे जिन्होंने जो है ना सीन की जगह हे बोलना शुरू किया और ये वहाँ के रहने वाले लोग जो है सिंधु से हिंदू हो गए, ठीक है। अच्छा, और ये हमने बस पढ़ लिया था। ये इसकी इब्तिदा जो हुई है, ये बहुत सारी कठिन तपस्याएं करके इस धर्म को बनाया गया, ठीक है। बस ठीक है, आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हिंदुज़म की जो फ्लोरिशमेंट हुई है या जो तरक्की हुई है, आर्याई लोग पहले सिंधु नदी के किनारे आबाद हुए, ठीक है। ये जो सिंधु नदी कह लें आप इसको, या जो रिवर इंडस जो हमारा चलता हुआ आ रहा है, इसके किनारे ये रिवर आ रहा है और इसके किनारे जो है ना इन लोगों ने आबाद होना शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में ही फैल गए, ये लोग फैल गए। अच्छा देखें, एक चीज़ आपको बताऊं, ये जो रिवर्स जहाँ भी आप जितनी भी ओल्ड सिविलाइजेशंस उठा के देख लें ना, ह्यूमन ओल्ड सिविलाइजेशंस, ये सब आपको ना रिवर के पास ही मिलेंगी। यानी जितनी भी सिविलाइजेशंस, लाइक आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन उठा के देख लें, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, एम फॉर मेसोपोटामियन, जिसको जो कि अभी मॉडर्न डे इराक़ है, इराक़ यानी जो मॉडर्न डे का जो इराक़ है ना, ये मेसोपोटामियन एरिया था पूरा। सॉरी ईरान लिख दिया मैंने, क्यों आएगा ये इराक़, सही है। मॉडर्न डे इराक़ जो है, यहाँ पर जो सिविलाइजेशन थी उनको हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस कहते थे। इसके अंदर सुमेरियन सिविलाइजेशन है और बेबीलोनियन सिविलाइजेशन है इसमें, ठीक है। ये सिविलाइजेशन थी यहाँ पर, ये भी दरिया के पास ही आबाद थी। मतलब इनका अगर आप जोग्राफिकली देखें तो यहाँ से वो रिवर ऑफ, क्या कहते हैं उसको, टिग्रिस, रिवर ऑफ टिर्गिस या टिग्रिस, ऐसा ही कुछ नाम है, टिर्गिस या टिग्रिस, स्पेलिंग थोड़ी सी चेक कर लीजिएगा। और रिवर ऑफ यूफ्रेट्स, RTES, सही है, जिसको उर्दू में हम कहते हैं दरिया दजला और दरिया फ़रात, सही है, दरिया फ़रात। ये इन दोनों दरियाओं के आसपास जो है ना, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस थी, जिसमें जो मेन है वो सुमेरियन और बेबीलोनियन सिविलाइजेशंस हैं। तो देखो ये भी दरियाओं के किनारे आबाद हैं। और अगर आप इस तरफ थोड़ा सा आ जाएं, अपना ये कौन सी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है, इजिप्शियन मिस्र की सिविलाइजेशन जो है, तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है एक मशहूर दरिया जो है जिसको हम कहते हैं दरिया रिवर नाइल, दरिया नील, ये यहाँ पर आबाद थे इजिप्शियन सिविलाइजेशन वाले, ठीक है। और इसी तरह से ये आर्याई लोग और जो इंडस सिविलाइजेशन के लोग हैं ये यहाँ पर दरिया सिंध के किनारे आबाद थे। तो और चाइना की तरफ अगर चले जाएँ तो चाइना में मशहूर रिवर है काफ़ी, इसको कहते हैं येलो रिवर, चाइना का बहुत पुराना और मशहूर रिवर है। तो जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन थी, जिसको बहुत सारी थी चाइनीज़ में, हान डायनेस्टी और की डायनेस्टी, जिंग डायनेस्टी, ये सारी डायनेस्टीज़ जो थी ये चाइना में रिवर जो था येलो रिवर उसके आसपास थी। तो जितने भी हमें हिस्टोरिकल इवेंट्स इस तरह से मिलते हैं ना पुरानी ओल्ड सिविलाइजेशन की, सब हमें इन दरियाओं के आसपास मिलते हैं। आर्यन का भी देखो आपको ये बता रहे हैं, बिकॉज़ ये लोग क्या, क्योंकि पानी से ज़िंदगी है ना, ठीक है। तो उस पानी को ये लोग यूज़ करते थे अपनी इरिगेशन सिस्टम में, अपनी नकासी के सिस्टम में, आबपाशी के सिस्टम में, अपने खाने पीने में, खेती बाड़ी में यूज़ करते थे। तो ये हमें वहीं से सारी जो है वो सिविलाइजेशंस मिलती हैं। एक्स्ट्रा बात थी इसलिए मैंने आपको बता दी। अच्छा तो कहाँ थे हम लोग जी, गुजरने के बाद साथ पूरे पूरे हिंदुस्तान में फैल गए आर्याई लोग। मवेशी चराना, घोड़ों की सवारी और देखभाल करना और दरियाई पानी के करीब खेती बाड़ी करना इनके अहम मशागिल थे। ऑब्वियसली खेती बाड़ी करते थे और
तो जाहिर सी बात है यही करेंगे, और क्या मशगले होंगे इनके, इनको कौन सी टेस्ट की टेंशन है पीएचडी जीएसटी की, सही है। तो यही करेंगे भाई, मवेशी चराएंगे, घोड़ों की सवारी करेंगे, देखभाल करेंगे, ये इनके मशगले थे। फिर मकामी लोगों से मिलजुल कर उसूल व ज़वाबित तय करें उन्होंने, और फिर उन्होंने एक रियासत बना दी, और रस्मों और मजहबी अकायद जो हैं वो उन्होंने जो है वो इकट्ठे करना शुरू किए। और ये लोग जो थे ना देवी और देवता की पूजा करते थे, ये जो आर्यंस थे, ठीक है। देवी को या बुत यानी बुत परस्त थे, आइडोल वर्शिप थे, आइडोल, बुत को कहते हैं आइडोल, IDOL, जिसकी परस्तिश की जाए, सही है ना। और आइडोल वर्शिपर, बुत परस्त, तो ये लोग वही थे, देवी देवताओं की ये करते थे। और जहाँ से हिंदुज़म में पूजा शुरू हो गई, फिर हिंदुज़म में भी इसी तरह से उन लोगों ने अडॉप्ट किया। तो हिंदुज़म की जो इब्तदाई दौर में इज्तिमाई ज़िंदगी दर्जा झेल 4 वर्णों यानी हिस्सों में तकसीम, यानी इन्होंने क्या करा है कि हिंदुज़म में भी पूजा शुरू हो गया, और हिंदुज़म की इब्तदाई दौर में जो है ना, इन्होंने जो इनका सिस्टम था, सोशल सिस्टम, उसको 4 वैल्यूज़ के अंदर डिवाइड किया। यानी जो सबसे बड़े लोग थे ना, वो इनके थे ब्राह्मण्स जो है ना, वो बिल्कुल टॉप लेवल की इनकी कम्युनिटी थी। उनका काम यह था इल्म का सीखना, इसमें लिखा हुआ है इल्म का सीखना और सिखाना, ये इनके आलिम वगैरह और जो बड़े लोग थे, ठीक है। उसके बाद खत्री जो है, ये जो सेकंड लेवल है, इसमें जो है वो इनका काम हुक्मरानी और समाज की रक्षा वगैरह करना, मतलब रक्षा कराना, ये वो रक्षा नहीं है भाई ऑटो वाला, ठीक है, मतलब रक्षा मतलब देखना वेखना, सही है। तो ये खत्री वाले, ये इस तरह के इनकी वो थी कम्युनिटी। फिर वैश्य, इसका और भी नाम था एक, अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा अभी। वैश्य, ये इस किस्म के लोग जिनका काम तिजारत और खेती बाड़ी, सही है। ये लोग तिजारत करते थे, खेती बाड़ी करते थे, तिजारत, ट्रेडर्स, इनको ट्रेडर्स कहा जाता था। और फिर ये शूद्रर्स, ये जो शूद्र जो हैं, ये बिल्कुल लास्ट लेवल के लोग हैं, और यानी बिल्कुल लास्ट लेवल के लोग हैं। इसमें ग़ुलाम हैं, इसमें खिदमतकार हैं, ये सारे, ये जो है ना, ये इन सब की फिर खिदमत करते हैं, ये लास्ट लेवल के लोग हैं, शूद्रर्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना एक कास्ट सिस्टम बन गया, और ये जो तकसीम आई है ना, ये जो डिफरेंस आया इसमें, इसी से काफ़ी मसला हुआ, जो कि इसमें हाँ बता भी नहीं। इस तस्कीम से समाज में ऊंच नीच और ज़ात पात का फ़र्क बढ़ने लगा। ऑब्वियसली यार, आपने इतने सारे डिविजन्स कर दिए हैं। हमारा मज़हब तो कहता है किसी काले को किसी गोरे पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, किसी अरबी को किसी अजमी पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। अल्लाह की नज़र में ना सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है। अब आप देखो इस तरह का सिस्टम बन गया, तो इसमें कितनी ऊंच नीच आएगी, और उसमें कितनी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस क्रिएट होगा। तो पाकिस्तान में तालीमी धरने शऊर बढ़ने से ये फ़र्क बिल्कुल ख़त्म हो चुका। कहाँ ख़त्म हो चुका है यार, कुछ भी नहीं, क्यों गलत बात कह रहे हो। फिर ज़ात पात की बुनियाद पर किसी को कमतर समझना किसी भी धर्मी किताब की तालीम नहीं है, ठीक है जनाब। बाकी फिर सब कुछ वही है। चलो आगे चलते हैं, क्या है इसमें और मेन चीज़ें हमने देख ली। यहाँ पे हिंदू धर्म ये का असल नाम वो था ना, हिंदू धर्म का ये इसमें लिखा हुआ है, असल नाम ये सनातन धर्म, ठीक है, ये था। और खत्रियों का काम क्या है, ये जो है वो गवर्नमेंट वगैरह देखते हैं। खत्री जो है ना, ये इधर पढ़ा है ना अभी हमने, हुक्मरानी और समाज की रक्षा वगैरह करते हैं, देखते हैं, अपने सोशल सिस्टम को देखते हैं। और हिंदू धर्म की तरक्की में मकाम डैश और डैश के लोगों की रवायतों का असर शामिल है। बस इसको बाद में आप फिल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ऊपर से। हिंदू धर्म के मुताबिक अच्छे काम करो, लेकिन इनकी डैश की ख्वाहिश ना रखो, क्या उनके नतीजों की ख्वाहिश ना रखो, ये भी आप देख लीजिएगा। तो ब्लैंक इस तरह की नहीं आती, असल में हमें जर्नल नॉलेज में तो उठानी थी यहाँ से, ठीक है। आगे चल रहे हैं हिंदू धर्म की मुक़द्दस किताबें। जी, इनकी जो मुक़द्दस किताबें हैं उनको देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जो इनकी सबसे ओके, वेद हो गई, उपनिषद हो गई, पुराण, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ये हिंदू धर्म की मुक़द्दस किताब हैं, ठीक है। फिर वेद की भी 3 से 4 पार्ट्स हैं। उपनिषद जो है मैंने आपको बताया था कि वेदों की तशरीह करती है, और पुराण जो है उसके अंदर भी काफ़ी जो है वो तशरीहात हैं इन्हीं किताबों की। बाकी रामायण और महाभारत ये जो है ना, 2 आप बड़ी मशहूर किताबें इनकी, और ये 2 कहानियाँ एक तरह से स्टोरीज़ हैं जिनको पोएम की सूरत में और स्टैंजास की सूरत में
अशार की सूरत में लिखा गया है। और भगवद गीता जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसमें भगवद गीता के अंदर बताया गया है कि किस तरह से जो है ना हिंदू मज़हब को अमल करना है। अभी इसमें आ जाएगा नीचे तो हम और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये वेद जो हैं, वेद को हिंदू धर्म में मुस्तनद किताब समझा जाता है। सबसे इनकी जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वो वेद हैं, जिनकी तादाद कितनी है? 4 है। ठीक है, 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उथर्वेद, ये 4 वेद हैं और ये सबसे ऑथेंटिक है। ऋग्वेद के अंदर क्या किया जाता है कि ऋग्वेद के अंदर इस किताब में मंत्र और ब्रह्म की तारीफ़ वाले गीत शामिल हैं। ये वेद सिंधु नदी के किनारे लिखा गया। सिंधु नदी के किनारे जो यानी कि दरिया सिंध के किनारे बैठ के और इस तरह की जो है मंत्र वगैरह और तारीफ़ें लिखी गई। ये ऋग्वेद है। सामवेद के अंदर क्या है, ख़ास तौर पर म्यूज़िक और सॉन्ग्स जो है ना उसका ज़िक्र है। रांग, क्या है, रांग और ये राग वगैरह जो इसका ज़िक्र है ख़ास तौर पे। तो देखो ये तो हिंदुज़म के कल्चर में है, ये सॉन्ग्स और ये नाच गाना जो है। जब भी आप देखेंगे कि इनके कल्चर में ये चीज़, छोटे छोटे बच्चियाँ जो होते हैं बचपन से ही ना क्लासिकल डांस और कथक डांस ये लोग कर रहे होते हैं और कोई मायूब समझा नहीं जाता, बिकॉज इनके कल्चर में, इनके रिलीजन जो है वो सामवेद वो ख़ुद ही बता रही है कि भाई म्यूज़िक और सॉन्ग इट्स नॉट अ बैड थिंग। तो खैर, यजुर्वेद के अंदर जो है वो किस तरह से जो आपको सोशल सिस्टम अपना या आपकी जो रिलीजियस मैटर हैं, इनकी जो रसूमात हैं, इनको कैसे बरोएकार लाना है, पूरा करना है। ठीक है। उथर्वेद के अंदर उथर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी अखलाकियात भी है, समाजी उलूम भी है, इंसाइक्लोपीडिया का भी कुछ बताया इन्होंने, दवाओं का इल्म भी है, दवाएँ लिखा हुआ है ना, दवाओं का इल्म भी है, घुड़सवारी, ये स्किल्स के बारे में भी बताती है उथर्वेद। और उपनिषद के मायने हैं ब्रह्म ज्ञान। इसके पहले मायने याद रख लेना। ब्रह्म ज्ञान वेदों की तशरीह करती है, बस दैट्स इट। वेदों की तशरीह का नाम उपनिषद है और इसका जो है वो उपनिषद के मायने ब्रह्म ज्ञान। ठीक है। और इसमें सवालों जवाबों की सूरत में पुरुष यानी इंसान, अच्छा पुरुष मेरे ख़्याल से पुरुष मर्द को नहीं कहते हैं, महिला औरत को कहते हैं शायद, या शायद पुरुष इंसान को ही कहते हो। मुझे तो ऐसा याद आ रहा है कि पुरुष मर्द को कहते हैं। पुरुष ये बहुत अच्छा पुरुष है और ये बहुत अच्छी पुरुष है, और सॉरी ये तो बहुत अच्छी महिला है, सॉरी औरत को महिला कहते हैं और पुरुष को आई थिंक मर्द कहते हैं। बहरहाल प्रकाति कहते हैं कुदरत को, आत्मा मतलब रूह, परमात्मा दी हाईएस्ट आप कह लें कि जो जिसको इनको समझते हैं कि ये मालिक हकीकी जो है माज़ल्ला। ठीक है। ज़िंदगी और मौत का बयान होता है इसके अंदर। उपनिषदों की कुल तादाद 108 है। ठीक है, 108 एक तरह से तफासीर हैं ये इन सारी उथर्वेद कह रहा हूँ, सारी वेद्स की। फिर पुराण भी कुछ ऐसी चीज़ है, पुराणों की तादाद कुछ 18 है। ये आसानी समझ में आने वाली किताबें हैं जिनमें देवताओं की कहानियाँ, रियाजी, फल्कियात, तारीख़, जोग्राफिया सब कुछ ही है, यानी इनका रिलीजन और ये सब मतलब मिक्सअप हुआ हुआ है काफ़ी चीज़ें। अच्छा चलें, फिर ये रामायण आ गई है। ये बड़ी मशहूर किताब है रामायण। ठीक है ना। इसमें ओके हिंदू धर्म में रामायण किताब को बहुत बड़ी अहमियत हासिल है और इसका जो मुसन्निफ़ था यानी जो इनके ऑथर थे वो था वाल्मीकि ऋषि ने ये किताब लिखी है कुछ 64 एक तो यहाँ से ना नज़र भी नहीं आता सही, 64,000 अशार। वही मैंने आपको कहा था ना कि पोएम या स्टैंजाज या अशार की सूरत में है ये रामायण और भगवद गीता। तो इस तरह से इसमें इतने अशार हैं। और रामायण में विष्णु भगवान जो विष्णु भगवान थे ना, इनकी जो 7th फॉर्म थी या 7th अवतार था या 7th इनकी जो शक्ल थी, जो कि श्री राम जिसका नाम था, ये उसके बारे में है रामायण। ठीक है ना। तो यानी जो विष्णु भगवान है ना, जब वो अपनी 7वीं फॉर्म में आते हैं, ठीक है, यानी जब उनका 7वां अवतार होता है या 7वां जन्म कह लें आप, जो भी कह लें आप, तो उस फॉर्म के अंदर या उस जन्म के अंदर जो है वो ये श्री राम बन जाते हैं और उसका ज़िक्र है। ठीक है। रामायण में पढ़ते हैं थोड़ा सा क्या है ये। श्री रामचंद्र को अपने बाप राजा दशरथ का वचन पूरा करने के लिए 14 बरस बनारस में जाना पड़ा। तो इनके जो वालिद साहब थे ना, जिनका नाम था राजा दशरथ, उन्होंने कहा बेटा श्री राम तुम जाओ बनारस और 14 बरस के लिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर ये बनारस में लंका का राजा, अच्छा लंका का राजा रावण इसकी बीवी सीता को ज़बरदस्ती अगवा कर लेता है।
अच्छा, तो लंका पहले बता दूं। लंका जो है बेसिकली कहते हैं किसी भी ऐसी खुश्की के टुकड़े को जिसके आसपास जो है पानी बहुत हो। इसको हम मॉडर्न डे में आइलैंड भी कह सकते हैं, आइलैंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बनारस में कुछ ऐसा एक एरिया था लंका, जहाँ पे इस तरह का पानी वानी भी था। और वहाँ का जो राजा था ना, उसका नाम था रावण, जिसको कुछ लोग रावण कहते हैं, कुछ लोग रावण कहते हैं, रावण या रावण, आई डोंट नो व्हाट्स द राइट प्रोनाउंसिएशन है। बहरहाल वो जो है ना, इनकी श्री राम साहब की जो है ना बीवी सीता को ज़बरदस्ती अगवा कर लेता है। देख रहे हो, फुल बदमाशी चल रही है। तो बहरहाल खैर अगवा कर लिया भाई। अब श्री राम साहब जो हैं, श्री रामचंद्र बंदरों का लश्कर लेकर रावण से लड़ता है। बंदरों का लश्कर, बंदरों को क्या इंटरेस्ट होगा सीता मैडम के अगवा होने में। खैर बहरहाल लिखा है तो ये ऐसा ही होगा भाई। श्री राम जो है वो बंदर, फिर बंदरों का उन्होंने लश्कर बनाया, बंदर आए उछलते कूदते बहुत सारे। और फिर एक बहुत घमसान की जंग होती है, किसके दरमियान, श्री राम के दरमियान और रावण के दरमियान। लड़ते हैं और रावण का हो जाता है नाश, ठीक है, ख़त्म कर देते हैं और अपनी बीवी सीता को वापस ले जाते हैं। और फिर 14 बरस, क्योंकि वचन मिला था, वालिद साहब ने वचन दिया था राजा दशरथ ने, तो 14 बरस बनारस में ही रहने के बाद फिर वो अपनी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण और हनुमान, ये इनके भाई होंगे, भाई लक्ष्मण और हनुमान के साथ दारुल हुकूमत अयोध्या वापस आ जाता है। तो जैसे ही ये वापस आता है, लोग दिए जलाकर इसका स्वागत करते हैं, आइए आइए, वेलकम वेलकम, ठीक है। और ये जो स्वागत कर रहे हैं दिए जला के, इसी वाक़ये की याद में आज जो हिंदू कम्युनिटी है ना, हर साल वो दिवाली मनाती है बड़े धूमधाम से। तो आपने देखा होगा कि हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, तो दिवाली में दिए जलाए जाते हैं। तो वो इसी पूरे क़िस्से का बैकग्राउंड है, उसी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखो हर ना मज़हब में अपने अपने जो हैं वो इस तरह के इवेंट्स होते हैं जिनको सेलिब्रेट किया जाता है। लाइक हम होली इवेंट, ऑब्वियसली इनका ये होली इवेंट होगा, क्योंकि वो थे 7वां रूप थे ये श्री राम जो हैं विष्णु भगवान का। तो जैसे हमारे यहाँ है क़ुरबानी, जो हम क़ुरबानी का इवेंट सेलिब्रेट करते हैं, सुन्नत इब्राहीमी को ज़िंदा करते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जो इवेंट था क़ुरबानी का, हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं सुन्नत इब्राहीमी को। तो इस तरह से हर मज़हब में ना इस तरह के इवेंट होते हैं जिनको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर महाभारत जो है, महाभारत में भी एक बड़ी ज़बरदस्त दास्तान है। और इस किताब में कौरवों और पांडवों के दरमियान कुरुक्षेत्र के मैदान में, जी ये वर्ड थोड़ा सा याद आ रहा था, कुरुक्षेत्र का एक मैदान था, ये इस जगह के दरमियान कौरवों और पांडवों के दरमियान कुरुक्षेत्र का मैदान। और यहाँ पर जंग होती है, जो एक जंग हुई है उसका तस्करा है, जो कि 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोकों पर मुश्तमिल है। कुछ 1 लाख से ज़्यादा भी, आई डोंट नो व्हाट्स दैट वर्ड, श्लोकों, ये शायद चैप्टर्स होंगे, चैप्टर्स या आप कह लें कि वॉल्यूम्स होंगे। 1 लाख से ज़्यादा श्लोकों पर मुश्तमिल है। इसकी रचना, यानी इसको शायद लिखा गया, या इसको रचना वर्ड जो है यहाँ पर लिखा गया, महर्षि वेदव्यास ने की थी, ठीक है, महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेद कितने, टोटल 4 हैं, ठीक है। ये था ना यहाँ पे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और ये 5वां जो है महाभारत को कंसीडर किया जाता है नहीं मगर कहा जाता है। महाभारत का जो हीरो नंदू, महाभारत का हीरो नंद यशोदा का लाल श्री कृष्ण है। अच्छा, महाभारत का हीरो नंद यशोदा का लाल श्री, बारल भाई ये समझ नहीं आ रहा, ये जो इनका जो लाल है ना वो ये है श्री कृष्ण, ये हैं जो जंग में पांडु पत्रा जिनका साथी बना, इन साहब का जो है ना ये साथी बना। बड़े मुश्किल नाम है, आ नहीं रहे ज़बान पे। फिर ये भगवत गीता है, ये गीता तमाम धर्मी किताबों की मकबूल तरीन किताब है, धर्मी किताबों की मकबूल तरीन किताब है। और नारायण और नर के अवतारों भगवान श्री कृष्ण पांडुपुत्रा जिनकी मैदान जंग की कई गुफ्तगू पर मुश्तमिल किताब, ये असल में हिस्सा महाभारत का ही है, इसी का हिस्सा है ये, ठीक है ना। है गीता का ज्ञान, गीता ने जो फिर इल्म दिया, ज्ञान दिया, वेदों और उपनिषदों का खुलासा भी कुछ है इसमें। और ये इसमें इतने 118 अबवाब और 700 इसके भी श्लोक हैं। तो दैट्स समथिंग एंड लिटिल अबाउट दीज बुक्स फॉर द हिंदू धर्म। हमें पता लगा कुछ चीज़ों का, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का, और हमने ये देखा किस तरह से जो है वो रामायण और महाभारत में और कितने वेद हैं। तो बस ये मेन पॉइंट्स जो है हमें याद रखने थे।
कभी भी इनसे कोई भी जनरल नॉलेज, और आते हैं भाई, क्वेश्चंस आते हैं, ये पूछा जाता है। ऋग्वेद किसके किनारे लिखी गई? वही सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी, ऑलराइट। और हिंदुओं को हिंदू वेदों को डैश बतौर मानते हैं, अपनी मुक़द्दस किताब मानते हैं। इस तरह के आ जाएंगे, इसमें से आप लोग देख लेगा, मैं फिल आउट नहीं कर रहा इसको। ओके, हिंदू धर्म के अहम, अच्छा मैं ये तो नहीं पढ़ूँगा, ये तो अच्छा ये जो वर्ड है, ठीक है। अब ये एक मुक़द्दस वर्ड है, आप लोग देख लें, ठीक है। हिंदू धर्म के मुताबिक ये वर्ड जो है ये मुक़द्दस वर्ड है, और अकॉर्डिंग टू दैम इस कायनात की तख्लीक़ का आगाज़ ही इस वर्ड की आवाज़ से किया गया था। यानी जिस ये जो मालिक हकीकी है, जो इनकी परमात्मा जिसको ये कह रहे हैं, परमात्मा ने ये वर्ड कहा 2-3 बार, जितनी बार भी, आई डोंट नो, और फिर कायनात का आगाज़ होना शुरू हुआ। ये वेदों में है, इसके बारे में उपनिषद के बारे में, उपनिषद में है। और जितने भी इनके मंत्र वगैरह हैं हिंदुज़म में, वो भी इसी से शुरू होते हैं। गायत्री मंत्र वगैरह की इब्तिदा भी इसी से शुरू होती है। जो वेलकम वगैरह है, नेक काम किया जाता है, तमन्नाएँ दी जाती हैं नेक, वो भी इसी काम से शुरू की जाती हैं। किसी का इस्तक़बाल किया जाता है तो वो भी इसी से शुरू किया जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है हिंदुज़म के अंदर, सही है। और बस अब ये तो मैं नहीं पढ़ रहा, गायत्री मंत्र वगैरह, आई डोंट नो, ये बस ठीक है, काफ़ी है। इसको भी नहीं पढ़ रहा मैं, क्या चीज़ है ये। आगे देखते हैं कोई काम की चीज़ मिले अगर, सही। ओके, बुद्ध धर्म, जी बुद्ध धर्म। अच्छा, बुद्धिज़्म की तरफ हम आ चुके हैं। हिंदुज़म की हमने मेन चीज़ें देख ली हैं। मज़ाहिब और धर्म इंसानों को मोहब्बत, ठीक है, आगे सही है। बुद्ध धर्म दुनिया का एक कदीम धर्म है जिसकी बुनियाद महात्मा गौतम बुद्ध, ही इज़ द फाउंडर और क्रिएटर ऑफ बुद्धिज़्म ने ये क्या लिखा है, रे ने के बाद शायद मिस प्रिंटिंग, आई डोंट नो। इस धर्म के मानने वालों को बुद्धि या बुद्ध के पैरोकार, बुद्धिस्ट इंग्लिश में अगर आप कह लें, वो कहा जाता है। बुद्धियों की अक्सर या बुद्धिस्ट की अक्सर एशियाई ममालिक में आबाद हैं, यानी जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं मोस्टली आपको यहीं मिलेंगी, ठीक है। बुद्धिज़्म का आप कह लें कि मानने वाले या पैरोकार यहीं मिलते हैं एशियन कंट्रीज़ में। अलबत्ता कुछ आबादी अफ्रीका में है, ऑब्वियसली कुछ अमेरिका में, यूरोप में भी होगी थोड़ी बहुत। ये धर्म अपने पैरोकारों को दरमियानी रास्ता अख्तियार करने, हर एक से अच्छाई करने, जानदारों पर रहम करने, अपनी नफ्सानी ख्वाहिश को कंट्रोल करने, और सारी अच्छी बातों का तरगीब और अमल तो देता है, सही है। इस तरह की तालीमात को पैरा करने से इंसान अपने कर्मों और जन्म मरने के चक्कर से दायमी निजात हासिल कर लेगा। अच्छा भाई, ठीक है, सही है। इब्तिदा क्या थी? इब्तिदा है बुद्ध धर्म महात्मा गौतम बुद्ध की तालीमात पर मुश्तमिल एक धर्म है, ठीक है, जिसका बुनियाद 6वीं सदी 6th सेंचुरी, ठीक है, क़ब्ल मसीह में डाला गया। महात्मा गौतम बुद्ध ने तहरीरी सूरत में अपनी तालीमात नहीं छोड़ी, उन्होंने बस बातें करी, उसको लोगों ने बाद में लिखा, उनके स्क्रिप्चर्स को, उनकी तालीमात को। के बाद वफ़ात के बाद इनके शागिर्द, ये जो इनके जो इतने भी वो है ना स्टूडेंट्स हैं या शागिर्द हैं, उन्होंने इन अफ़कार और तालीमात को यकजा किया, यानी इकट्ठा किया किताबी सूरत में। बुद्ध धर्म की जो मुक़द्दस किताबें हैं उनके नाम देख लें, वन्यापिटक, सुत्तर पिटक, अभी धर्म पटक और धमा, भाई इतना पटक, और धमा पदर ज़्यादा मशहूर मारूफ़ हैं, बहुत मुश्किल नाम है ये सारे पटक आपके सामने, ठीक है। वना पटक, सुतर पटक, अभी धर्म पटक और धमा पद ज़्यादा मशहूर है, मारूफ़ है। ओके, ठीक है, समझ गए। आएगा एमसीक्यूज़ तो हम समझ जाएंगे। पटक जो है सब बुद्धिज़्म का हिस्सा है। आगे तरक्की, ओके, इसमें गौतम बुद्ध सोचने लगे तो उन्होंने एक ऐसा धर्म पाल लिया कि अच्छा, उसके बाद इसलिए धर्म को फैलाने का प्रचार किया। इस सिलसिले में पहला खुतबा इन्होंने बनारस के करीब, ओके, पहला खुतबा जो है गौतम बुद्ध साहब का। अच्छा, गौतम बुद्ध का नाम असल में गौतम बुद्ध नहीं है, इनका नाम जो है ना, जो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इनका नाम है सिद्धार्था, यस सिद्धार्थ है या सिद्धार्था, इस तरह का कुछ नाम है इनका। ये इनका असल नाम था, सिद्धार्था। अभी देखें, शायद आया आगे, अगर नहीं आया तो आप ये देख लीजिएगा। इनका गौतम बुद्ध का नाम तो असल नाम इनका जो यही था, सिद्धार्था करके। अच्छा, इन्होंने अपना पहला खुतबा जो है बनारस के करीब
हिरनों के मकाम, इस क्या लिखा है ये, सेप्टना, सेप्टना जिसको आजकल सारनाथ कहा जाता है। अच्छा सारनाथ, ये आजकल के एरिया को सारनाथ कहते हैं। सारनाथ चेक करते हैं ना, सारनाथ है क्या चीज़। सॉरी, ARA NTH लाइक दिस, ये आ गया, ऐसा ही है। हाँ सारंत, सॉरी सारनाथ नहीं है, ये है सारनाथ ही तो लिखा है, तो ये क्या है, सारनाथ ही है जी। ऑलराइट, ये तो काफ़ी खूबसूरत जगह है यार, अगर ये वाकई ऐसी है तो, ग्रीनरी अगर इतनी ज़बरदस्त है यहाँ पर। और मुझे इमेजेस मिलेंगी इसकी। ये है जनाब सारनाथ जगह। यहाँ पर गौतम बुद्ध साहब ने अपना जो है वो फ़र्स्ट खुतबा दिया था बनारस के करीब। ये सारनाथ बुद्धा स्टैचू, ये भी देख लें, इनके पैरोकारों ने इनका स्टैचू भी लगाया हुआ है। ठीक है जनाब, चलो बस ठीक है बस। तो यहाँ पे इन्होंने फिर जो खुतबा दिया था ना, उसमें उन्होंने 4 सच्चाइयों का ज़िक्र किया था और स्ट्रॉन्ग मार्क इसका ज़िक्र किया था, जिसमें 8 उसूलों की राह है, इसका ज़िक्र किया था। 4 सच्चाई उन्होंने बातें, ज़िंदगी गम ही गम है तो मगर इतना भी नहीं है, लेकिन चलें आप कह रहे हैं तो ज़िंदगी गम ही गम है, गम ख्वाहिशों के सबब आते हैं। अच्छा ठीक है, गम, अच्छा इस तरह की भी बातें, बहुत गम है इसमें, तो आप ये देख लीजिएगा, गम और ख्वाहिशों से अपने आप को बचाया जा सकता है, गम और ख्वाहिशों के हाँ असल में इनका जो मेन पॉइंट है ना, कहते हैं कि यार मिड दरमियानी राह चलो, मियाना रवि वाली राह चलो, वो तो इस्लाम भी हमें सिखाता है, ठीक है ना, कि ना आप ज़्यादा लेफ़्ट की साइड हो जाओ, ना बिल्कुल ही आप राइट होकर दुनिया ही छोड़ दो, आप दरमियानी साइड पे चलो, दरमियानी राह इख्तियार करें, जिसको इन्होंने स्ट्रॉन्ग मार्क कहा गया। अच्छा असल में ये जो स्ट्रॉन्ग मार्क में 8 उसूलों का रास्ता है, जो स्ट्रॉन्ग मार्क है ना, इसको धर्म चक्रा भी कहते हैं, याद आ गया मुझे, धर्म चक्रा इसको कहते हैं, धर्म चक्रा, ठीक है। ये ना इस तरह से एक व्हील बना हुआ है और इसमें यूँ ना 8 करके ऐसे यूँ ना निकल रहे हैं, वो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, इस तरह से यूँ निकल रहे हैं वो। और हर एक 8 के ऊपर उन्होंने धर्म चक्रा में वो लिखा हुआ है, उसूल लिखा हुआ है अपना, ये एक कोई ना कोई उसूल हर एक इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है, यानी दुरुस्त सोचो और दुरुस्त ख्याल और दुरुस्त मीठा बोलो, दुरुस्त अमल करो, अच्छी बातें सारी लिखी हुई इन्होंने, ठीक है जनाब। अच्छा इसमें ना इन्होंने एक चीज़ नहीं दी, मैं अभी तक इतना पढ़ लिया, ये देख रहा हूँ, असल में जो बुद्धिज़्म जो असल में प्रोमोट हुआ है ना, वो एक आप कह लेंगे प्रोमोट हुआ है या फ्लॉरिश हुआ है, जिस एक बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है, क्या नाम था, अशोका, यस अशोका एक बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है ना, वो असल में बुद्धिज़्म का बहुत बड़ा पैरोकार था और उसने ना काफ़ी मतलब तबलीग करी है बुद्धिज़्म की। तो जो आप कह लेंगे जो फला फूला जो है ना बुद्धिज़्म, वो इसी के बंदे के ज़माने में, ये जो है ना अशोका किंग, इसी के ज़माने में हुआ है। बहरहाल चलो एक याद रख लेगा ऐसी चीज़ को, झूठ ये हो गया। अच्छा इन उसूलों पर पैरा होकर एक इंसान नफसानी ख्वाहिशात से बचकर बुराइयों के भंवर से निकलकर मालिक हकीकी से मिल सकता है। अब ये यहाँ पे मेरी एक बात ये समझ नहीं आई कि ये तो यहाँ मालिक हकीकी की बात कर रहे हैं बुद्धिज़्म में, लेकिन बुद्धिज़्म में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है किसी मालिक हकीकी का, वो तो गौतम बुद्ध को ही अपना खुदा मानते हैं माज़ल्लाह। लेकिन चलो क्या चीज़ है, महात्मा गौतम बुद्ध की वफ़ात के बाद बुद्ध धर्म के जो अहम और बड़े भक्षु, यानी जो उनके जो आप कह लें कि जो उनके उल्मा वग़ैरह उस टाइम के होंगे, ठीक है, उनके 4 इज्तिमा हुए और उन्होंने फिर बुद्ध धर्म के लिए उसूल और क़वानीन मुरत्तब किए, जो कि गौतम बुद्ध के इन्हीं खुतबात को उन्होंने तहरीर सूरत में लिख के ज़ाहिर किया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से फैला है। फिर ये मौर्य ख़ानदान के बादशाह आ गया ना, देखो ये आ गया, मौर्य ख़ानदान के बादशाह अशोका के दौर हुक्मरानी में, देखा मैंने आपसे कहा था ना, अशोका के उसमें तो बहुत ज़्यादा ये प्रोमोट हुआ था में बुद्ध धर्म ने बड़ी तरक्की की है, ठीक है, और बहुत फैला है। बादशाह ने इस धर्म के प्रचार के लिए भक्षुओं को मुख्तलिफ़ ममालिक भेजा, बहुत सी इमारतें बनाई, इतने बड़े बड़े टेम्पल्स नहीं देखे आपने, ये इधर थाईलैंड में और इधर उधर ये टेम्पल्स कहाँ से बने हुए हैं,
खानकाहें तामीर की हैं, टेम्पल्स बनवाए हैं बुद्ध धर्म के। श्रीलंका में है बुद्धिज़्म, भूटान, बर्मा, चाइना, कंबोडिया, वियतनाम, कोरिया, जापान, मलाया, जावा, लाओस, इन सब कंट्रीज़ के अंदर जो है ना बुद्धिज़्म है। और यहाँ आपको बड़े बड़े टेम्पल्स मिलेंगे। वो इसी इसी ने ये जो है ना अशोका बादशाह इसी के दौर हुकूमत में हुए काफ़ी है। थाईलैंड है बिल्कुल दूसरे और एशियाई ममालिक तक फैल गया है। आज आज कुल 2019 अभी 2019 की बुक है, तो अभी थोड़ा सा डेटा पीछे का ही बता रहे होंगे। दुनिया के अंदर ये बुद्धिज़्म की जो पैरोकार हैं इनकी इनकी तादाद ये बोल रहा है 38 करोड़ है। अब ये 2 साल बाद एक ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। बहरहाल ये एक फ़िगर उन्होंने बता दिया है कि 38 करोड़ है। 38 किसको बोलते हैं? 38 को। एक तो भाई उर्दू में हम बहुत कमज़ोर हैं। 38 38 नहीं, आई डोंट नो, बस 38 है ये, ठीक है, 38 करोड़। ओके, बुद्ध धर्म के मकातिब फ़िक्र, ओके, बुद्ध धर्म के महायान, हनियान और जरियान 3 मारूफ मकातिब फ़िक्र हैं, ठीक है। महायान, हनियान और जरियान, वजरियान 3 मारूफ मकातिब फ़िक्र हैं जिनकी वजाहत इस तरह से। महायान इस मकतब फ़िक्र को मानने वाले, यानी स्कूल ऑफ थॉट्स, मकातिब फ़िक्र मतलब इनके 3 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। महायान वाले जो लोग हैं ना, ये मानते हैं कि गौतम बुद्ध को देवता का दर्जा देते हैं। तो ये कहते हैं गौतम बुद्ध भाई ये बहुत ऊंची, सबसे ऊंचे यही हैं। इसमें भक्षुओं की ज़िंदगी को कम अहमियत दी जाती है और लोग आम घर की ज़िंदगी गुजारने को ज़्यादा पसंद करते हैं। बोलते हैं कि यार घरों में रहो, बिल्कुल जो है ना दुनिया से कट ऑफ नहीं हो जाओ। ये महायान वाले हैं। और उसके बाद हनियान इस मकतब फ़िक्र के लोग रिवायत पसंद उसूलों पर सख्ती से अमल करने की आदी हैं और गैर अखलाक़ी कामों को गुनाह समझते हैं। अब थोड़ी सी एक्सट्रीमिज़म आ रही है, ठीक है, हनियान वालों में। और वजरियान ने तो एंड ही कर दिया होगा, मतलब इस मकतब फ़िक्र के लोग मकामी मकातिब फ़िक्र से मुतासिर गुरोहों को बड़ा रुतबा देते हैं, उस गुरोह को कातिबत देते हैं। इस गिरोह का तिब्बत, चीन, बंगाल और पहाड़ में बहुत ज़्यादा असर है। तो ये भी खैर काफ़ी अच्छे हैं, मतलब यानी कि तो ये 3 स्कूल ऑफ थॉट्स जो है ना आपके सामने, महायान, हनियान, वजरियान। आपको आपसे अगर पूछेंगे ना तो बुद्धिज़्म के आप बता देंगे कि 3 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। फर्स्ट वन महायान, ये लोग बोलते हैं कि भाई गौतम बुद्ध सबसे ऊंची हैं, मगर वो बिल्कुल भक्षों वाली ज़िंदगी नहीं गुजारते। इसमें भक्षों की ज़िंदगी को कम अहमियत दी जाती है और आम लोगों की ज़िंदगी। हनियान वाले जो हैं ये थोड़ा सा सख्त पसंद है, बोलते हैं नहीं हमें उसूलों को फॉलो करना चाहिए। और जो लास्ट वन है वजरियान वाले फ़िक्र के लोग मकामी मकतब फ़िक्र से मुतासिर गुरुओं को बड़ा रुतबा देते हैं। ये बोलते हैं कि भाई जो आसपास हमारे जो बुद्धिस्ट लोग हैं, चाहे वो ये हों या ये हों, हम सबकी इज़्ज़त करते हैं। अगर वो इस गुरु, और ये लोग जो हैं तिब्बत से होते हैं, चाइना, बंगाल एंड हेयर, ठीक है। तो ये था कुछ, और क्या हो सकता है इसमें, बाकी अखलाकियात और आदाब वगैरह हैं। तो इसमें इन्होंने गौतम बुद्ध की डेट क्यों नहीं दी, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, इनको बताना चाहिए था ना। चलो खैर आप लोग देख लीजिएगा, मैं आप वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि गौतम बुद्ध की डेट भी देखें, गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे। और नेपाल से वैसे इनका सिलसिला शुरू हुआ है, इतना तो मुझे भी याद आ रहा है कि नेपाल का कोई एरिया था, वहाँ से शुरू हुआ। बाकी हम चलो यहीं देखते हैं अभी गौतम बुद्ध। अगर मैं गौतम बुद्ध को लगा देता हूँ यहाँ पे तो ऑलराइट, गौतम बुद्ध एंशिएंट इंडिया में थे एंड इज़ द फाउंडर ऑफ रिलीजन ऑफ बुद्धिज़्म एंड मोस्ट बुद्धिस्ट स्कूल। ये एंशिएंट उसका इंडिया का बता रहे हैं, ये क्यों नहीं बता रहे कब पैदा हुए। मुझे ना इनकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ओके, अरे यार ये आ रहा है इस तरह से, मैं देखना नहीं चाह रहा। देखो ये आ गया सिद्धार्थरा, मैं कह रहा था ना इनका नाम सिद्धार्थरा है, सजेस्ट डेट सिद्धार्थरा, ये चीज़ इनका असल नाम यही है। गौतम बुद्ध वाज बॉर्न इन शकाया क्लैन कम्युनिटी विच वाज इनहेबिटिंग पेरीफ्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है वहाँ पर ये थे गौतम बुद्धा। चलें इनको आप और देख लीजिएगा, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो बहरहाल हमें थोड़ा सा जो है पता लगा इसका गौतम बुद्ध का, और हिंदुज़म के बारे में पता लगा, उनकी बुक्स के बारे में, हिंदू वर्ड कैसे पढ़ा, काफ़ी सारी नॉलेज आई। इनके बारे में पता लगा, बुद्धिज़्म के बारे में, इनके उसूलों के बारे में और इनकी
थॉट्स के बारे में, यानी ये जो मकतब फ़िक्र है इनका, 3 जो थॉट्स हैं उसके बारे में पता लगा। तो काफ़ी चीज़ों का पता लगा। ये चीज़ें कहीं ना कहीं काम आ ही जाती हैं और आप देखिएगा काम आएंगी यकीनन। और ये हमें इनका पटक पटक पता लगा काफ़ी किताबों का, जो मुक़द्दस किताबें। तो अगर इस तरह के नाम आ जाएंगे और सपोज़ कि धर्म पटक नाम दे दिया और आपसे पूछ लिया ये कौन से मज़हब की किताब है, अब जुडिज़म लिख दिया और हिंदुइज़म लिख दिया और भी जैनिज़म लिख दिया, अब आपको क्या पता हुआ? अब आपको ये हमें और मुझे और आपको पता लग गया ना कि यार इस तरह के जो वर्ड्स आ रहे हैं ये तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड लोग जो हैं वो पढ़ते हैं इन किताबों को। तो हमारा वो MCQ सही हो जाएगा, हमारा वो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, मेन मकसद ये था चीज़ों को बताने का, समझाने का। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जनरल नॉलेज के ऊपर इंशाल्लाह वीडियोस बनाते हैं। एंड बहुत चीज़ें हैं, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, बहुत काम करना है, अभी काम बहुत करना है, वक्त बहुत कम है। सो टेक केयर्स, अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।